नमस्कार, मेरा नाम मनदीप सिंह है और इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो बेसिकली अपने स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। ठीक है, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है पूरी मैथ के अंदर काम आएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। ठीक है, कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है आप ये मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल इसीलिए जीरो लेवल से करवाऊंगा। जिसको भी करना हो अच्छे से करना। ठीक है, बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही देखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ना परसेंटेज। प्रतिशत यानी कि कोई भी वैल्यू है उसका मान प्रतिशत यानी 100 में से वो संख्या है कितनी एक्चुअल। ठीक है, शत का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि कोई संख्या है, मान के चलो उसकी वैल्यू है कितनी 100 में से, उसकी पर वैल्यू है कितनी 100 में से। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं ये अपने देखेंगे। मान के चलो सबसे पहले दो बातें हमेशा ध्यान में रखना। मान के चलो अगर 20% है, 20% है, इसको क्या करना है, इसको मान के चलो अपने संख्या के अंदर चेंज करना है। ठीक है, कि 20% को संख्या के अंदर चेंज करना है अपने। तो करना क्या है, कुछ नहीं, अगर परसेंटेज को संख्या के अंदर बदलते हैं ना, ठीक है, संख्या के अंदर बदलोगे, मान के चलो अगर परसेंटेज ना होता ये, तो ये एक संख्या ही तो थी, ये संख्या ही तो थी अगर परसेंटेज ना होता तो उसी तरीके से परसेंटेज को हटाना है। जब भी परसेंटेज हटेगा, प्रतिशत हटेगा, तो बटा के अंदर 100 आएगा। किसी संख्या से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी संख्या से जब प्रतिशत हटता है या प्रतिशत को किसी संख्या से हटाया जाता है तो उसके बटा के अंदर, भाग के अंदर 100 जाता है। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान में रखना। 20% यानी कि 20/100, एक जीरो से एक जीरो, दो एकम दो, दो पांच 10, यानी फ्रैक्शन के अंदर अनुपात। ठीक है, अनुपात भिन्न कुछ भी मान लो आप इसको, 1:5। ठीक है, वैसे 30% को, 30% को संख्या के अंदर बदलोगे तो वही 30/100, जीरो से जीरो, तो यानी कितना आया 3/10। इसी प्रकार से मान के चलो कि 12.5 आ गया। ठीक है, या सिंपल करवा दो 50% आ गया। 50%, प्रतिशत को हटाएंगे कि इसकी भिन्न क्या होगी। ठीक है, भिन्न क्या होगी, ये देखो 50% हटा तो बटा के अंदर 100, वैसे पता ही चल रहा है ये तो 1/2। ठीक है, 12.5 की बात करते हैं। 12.5, 12.5% हटाया तो बटा के अंदर 100। ठीक है, कितने पे कटेगा, वैसे तो पता चल रहा है 25 पे काट सकते हैं इसको अपने। ठीक है, पॉइंट हटाया, बटा में 0, 25 5 है 125, 25 चौका 100, जीरो ऐसी की ऐसी, 5 एकम 5, 5 8 है 40, 1/8। ठीक है, इसमें ये करवाने का मकसद मेरा क्या है, इनका बहुत जगह यूज होगा। यानी कि परसेंटेज दिया होगा आपको, ठीक है, उसका सीधा क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। जो भिन्न के रूप में होगा ना, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, जैसे 10% का 1/10, ठीक है, 20 का 1/5, 30 का 3/10, ठीक है, 40 50, इसमें ज्यादातर यूज होता है 37.5 का हो जाता है, 37.5%। इसको करना क्या है, अगर इसको मान के चलो चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, 37.5% हटाया, बटा के अंदर 100, पॉइंट हटाया, बटा के अंदर 0 आ गई, ये कितने पे कटेगा, वही 25 पे काट लो, 25 चौका 100, जीरो ऐसी की ऐसी। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 5 है 125। अब कितने पे कटेगा, 5 पे, 5 ती है 15, 5 8 है
40, यानी कि 37.5 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3/8 के। तो बेसिकली इन चीजों को ध्यान में रखना, लेकिन परसेंटेज स्टार्ट होगा अभी इसमें। बिल्कुल स्टेट एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, एक लगाने को आप 10 दिन लगा सकते हो, इसमें 15 दिन लगा सकते हो, लेकिन अपने वही करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, कि जो इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा परसेंटेज ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। परसेंटेज को चाहो कितना भी बढ़ा सकते हो, और इसका कुछ पार्ट मान के चलो, यही मान के चलो प्रॉफिट लॉस के अंदर बहुत कुछ कवर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो, इसमें पूछा क्या जाता है? नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 300 का 40% क्या होगा, कि 300 का 40% क्या होगा, या 300 का 40% किसके बराबर होगा। इसमें कुछ नहीं, जैसे जैसे वो लिखता जाएगा वैसे वैसे करते जाना। आपको मैं लगभग 3-3 4-4 एग्जाम्पल करवाता जाऊंगा, जो भी कंसेप्ट परसेंटेज के अंदर आएगा, ठीक है। उसको ये नहीं है कि मिक्स करवाता जाऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट वाइज आपका जो भी क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज चलेंगे, ठीक है। बता देता हूं आपको कैसे करने हैं। अभी देखो 300 का 40%, वही 300 का मतलब गुना 40। मैंने अभी क्या बताया, संख्या के अंदर पूछा ना 300 का 40% क्या होगा, यानी कि संख्या पूछ रहा है कोई एक, परसेंटेज का काम नहीं है। प्रतिशत को हटाया तो बटा के अंदर 100 बराबर में इसका क्या आ जाएगा आंसर। का मतलब हमेशा गुना, इस बात को याद रखना, का मतलब होता ही क्या है, गुना, ठीक है। 300 का 40% क्या होगा, 300 का 40% चाहिए नहीं अपने को, संख्या पूछ रहा है, परसेंटेज हटाओगे तो बटा के अंदर 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अभी देखो 40 को 3 से करोगे, सीधा सीधा पता है अपने को, 4 3 12, 120 आंसर आ गया वो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें वही आगे क्या पूछते हैं, मान के चलो 200 का 20% क्या होगा, ठीक है। यानी 200 का मतलब गुना 20% हटाओगे तो बटा के अंदर 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूना 40, ठीक है। बिल्कुल इजी है, स्टार्टिंग लेवल है ये, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछा भी नहीं जाएगा कभी, ठीक है, सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरा बताने का मकसद क्या है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे अपने, ठीक है। इसके अंदर मतलब एक ये पहला कंसेप्ट मान लो इसको, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, 2 करवा दिए, एक और करवा देता हूं, ठीक है। इसमें 125 का 37.5% क्या होगा। अभी मैंने बताया था ना, जो फ्रैक्शन करवाई थी इसीलिए करवाई थी, वो कारण क्या था उसके पीछे करवाने का, कि 37.5 इसकी वैल्यू क्या आई थी, 3/8 आई थी ना, इसकी वैल्यू 3/8 थी। तो 125 का यानी कि गुना 3/8, ठीक है, यही आई थी। अब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंटों के अंदर आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 8 एकम 8, ठीक है, 45, 8 5 है 40, 8 6 है 48, और 8 दूनी 16, 15.62। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, 6 तिये 18, पॉइंट 5 तिये 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, ये इसका क्या आया आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं कट रहा तो पूरी संख्या को डिवाइड लगा दो, पहले इसीलिए डिवाइड किया ना आपने कि ये संख्या क्या इससे काटने पे छोटी हो जाएगी, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई, या ये भी कर सकता था 125 को पहले 3 से गुना करूं उसके बाद 8 का डिवाइड करूं, ठीक है। लेकिन इसको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सीधे सीधे कर लो, इसमें
लगभग 47 के बराबर आएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो आप आराम से कीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद इंप्रूव हो जाएगी नो डाउट, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल ये आदत डाल लीजिए आप। कैलकुलेशन घर पे बैठ के कीजिए, 15 मिनट 10 मिनट कुछ भी है। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याओं को करते रहना। चलो, इसके अंदर ये था पहला कंसेप्ट। ठीक है, अभी इसमें पूछा जाता है थोड़ा सा घुमा के कि 500 का कितना प्रतिशत 200 के बराबर होगा। चलो करते हैं, अपने क्वेश्चन करते हैं इसका कि 500 का कितना प्रतिशत 50 के बराबर होगा। इसमें है क्या, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट भी समझ लो कि वही है, सेम है, बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया मैंने इस क्वेश्चन को। करना कैसे है वो देखो। 500 जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है उसी तरीके से जाओ आप। ठीक है, 500 का मतलब गुना कितना पता नहीं अपने को, कितना यानी कि x मान लो। ठीक है, x परसेंटेज अपने को चाहिए नहीं। ठीक है, क्योंकि 500 का कितना प्रतिशत 50 के बराबर होगा। ठीक है, सॉरी परसेंटेज इसमें पूछ रखा ना। ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत यानी कि x%, x का कितना प्रतिशत बराबर किसके होगा 50 के। ठीक है, इसमें परसेंटेज ही तो पूछा उसने। ठीक है, तो x परसेंटेज की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 बटे में 500, यही आ जाएगी ना। ठीक है, 0 से 0, 5 एकम 5 यानी कि 10, यानी 1/10। और 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 किसकी वैल्यू होती है 10% के बराबर। तो यही अपना आंसर है। और अपने को पता है, अगर इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो तो 500 का 10% निकाल लो आप। 500 का 10% कैसे निकालोगे, वही 500 का मतलब गुणा 10, परसेंटेज हटाओगे तो बटा के अंदर 100 यानी कि 50। चलो इसमें अगला एग्जांपल देखते हैं कि 200 का कितना प्रतिशत 40 के बराबर होगा। ठीक है, कि 200 का कितना प्रतिशत 40 के बराबर होगा। चलो इसको अभी थोड़ा फास्ट ही करेंगे अपने। ठीक है, आराम से बता दी मैंने। 200 का मतलब गुना कितना अपने को पता नहीं x। ठीक है, किसके बराबर 40 के बराबर। ठीक है, तो वही 200 गुना x बराबर 40, तो x की वैल्यू कितनी आई 40/200। ठीक है, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 5 20। ठीक है, यानी कि 1/5। x बराबर 1/5, 1/5 अपने को पता है किसकी वैल्यू होती है 20 की, 20% की वैल्यू होती है ना। अगर ऐसे नहीं करना, लास्ट में मैंने बताया नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में, आप इसको क्या करना, अपने को पूछा क्या है कितना प्रतिशत, यही पूछा है ना कितना प्रतिशत परसेंटेज के अंदर। मैंने जैसे बताया था, अगर परसेंटेज हटाया जाता है तो उसके बटा के अंदर 100 चला जाता है, और अगर परसेंटेज लगाना है तो उसका उल्टा कि गुना के अंदर 100 आएगा। अगर x परसेंटेज के अंदर पूछा है ना, तो अपने पास वैल्यू क्या आई थी 1/5, परसेंटेज लगाना है साथ में, यहाँ पे x है ना, परसेंटेज लगाना है तो गुना के अंदर 100। अगर परसेंटेज हटाते हैं तो बटा के अंदर 100, अगर परसेंटेज को किसी संख्या के साथ जोड़ना है तो गुना के अंदर 100, यानी कि x के परसेंटेज में बताओ तो वही 20 पंजे 100 पे चला जाएगा ना 20%। ये बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अभी इसमें एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बाद अपने इसमें भी थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे। इसमें लास्ट एग्जांपल देख लो कि 1000 का कितना प्रतिशत, 1000 का कितना प्रतिशत, 1000 का कितना प्रतिशत 400 के बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। वही 1000 का मतलब गुना कितना, यानी कि x बराबर में 400। तो x की वैल्यू क्या आई, 400 बटा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2 बटा 5। लेकिन परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो गुना के अंदर 100, ठीक है, 20 पंजे 100, यानी कि 40%। सीधा सीधा अपने को यहां से पता चल जाएगा कि इसमें थोड़ा सा बस घुमा के दे देते हैं, ठीक है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, स्टेट लेवल एग्जाम, जो छोटे ग्रुप डी के एग्जाम, ऐसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। हाँ, लेकिन अभी इसमें आएगा कैसे पूछते हैं वो। इसमें एक सीढ़ी थोड़ा ऊपर जाते हैं अपने लेवल के अंदर, ठीक है। इसमें ये पूछता है कि 500 का, इसको ऐसा लिख लो, 500 के 10% का 20% किसके बराबर होगा। 500 के 10% का 20% किसके बराबर होगा। कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन को लिखा है रीड करके वैसे वैसे उतार दो इसको। 500 के यानी गुना 10%, प्रतिशत हटाया बटा के अंदर 100 किसके बराबर, यानी संख्या के अंदर पूछ रहा है ना वो, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 10 बटा 100, फिर का मतलब गुना 20, प्रतिशत हटाया बटा के अंदर 100, जो भी आएगा आगे इसका आंसर होगा ना, ठीक है। और इसको करेंगे ऐसे, 2 जीरो से 2 जीरो, आगे तो सॉल्व ही करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो बचा क्या, 5 दूनी 10, यही बचा, ठीक है। 500 का 10% का 20% किसके बराबर होगा, ठीक है, यानी कि 10 इसका आंसर। चलो ये था, इसमें 2 संख्या दे दी जाती है, कोई भी संख्या लिख देगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितनी बार भी पूछे, 3 4 5 कितने पूछे, ठीक है, आप इसको मतलब आराम से कर सकते हो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं लिख देता हूं, 100 के 10% का 40% किसके बराबर होगा, ठीक है। 100 के का मतलब गुना 10%, हटाया तो बटा के अंदर 100, 40% हटाया तो बटा के अंदर 100, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 4 एकम 4, ये इसका आंसर, ठीक है। इसमें ये 2 डिजिट का है। अभी इसके अंदर मान के चलो, इसमें 4-5 एग्जांपल करवा देता हूं, ठीक है। इसमें 2 की जगह अभी मैं 3 संख्या लिखूंगा, कैसे देखो। इसमें पूछ लेगा 2500 के 5% के 10% का 20% किसके बराबर होगा। संख्या 3 4 5 कितनी भी दे दे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वही 2500 का मतलब गुना 5, परसेंटेज हटाया तो बटा के अंदर 100, 10 500 5% के, सॉरी 10% था यहाँ पे, ठीक है, परसेंट लिखना भूल गया मैं, ठीक है। 10% हटाया तो बटा के अंदर 100, 20% हटाया तो बटा के अंदर 100,
ठीक है, आगे क्या करना है, इसको सोल्व भी तो करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। अभी देखो कितने पे कटेगा ये, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ऊपर वाले को गुना करोगे तो 5 दूना 10, ठीक है, बटा में क्या बचा है 4, तो किसके बराबर आएगा, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, यानी इसका 2.5 आंसर। ठीक है, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, ठीक है, इसको करना कैसे है, वैसे सेम। ठीक है, चलो अभी इसके अंदर ये तो था परसेंटेज, अभी इसमें थोड़ा सा घुमा के दे दे, कोई मतलब दिक्कत वाली बात तो है नहीं उसमें। मान के चलो मैंने दे दिया 500 के, इसमें लिख लो आप 1 से 1/5 का 10% किसके बराबर होगा। ठीक है, 500 के 1 से 1/5 का 10% किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल वैसे सेम। कोई संख्या क्या है 500, के का मतलब गुना। अभी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ये तो करना आता ही होगा इतना तो सभी को। 5 एकम 5 प्लस 1 यानी 6/5। ठीक है, इसको फ्रैक्शन को क्या किया, सॉल्व कर लिया। 5 एकम 5 प्लस 1 6/5, का मतलब गुना, 10 परसेंटेज हटाया तो बटा के अंदर 100। वैसे तो ये मैं बता रहा हूं आपको बार बार ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन वरना 10% को सीधा क्या लिख सकता हूं मैं, 1/10 भी लिख सकता हूं। ठीक है, बताया था ना, फ्रैक्शन को डायरेक्ट संख्या के अंदर लिख लो। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5, बचा क्या 60 इसका आंसर। ठीक है, ये हो गए। इसमें ये संख्या दे दी, ठीक है, कुछ भी देता रहे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर संख्या पूछी है परसेंटेज को हटाते जाओ, संख्या को वैसे के वैसे लिखते जाओ, बस इतना ही है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, मान के चलो जैसे आप 8th 12th 10th में करते आ रहे हो। ठीक है, आपके 500 में से मान के चलो 300 नंबर आए, तो आपके कितने मतलब कितने परसेंट नंबर बने, पूछते हैं ना कि 500 में से 300 नंबर आए तो कितने परसेंट नंबर आए। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, बस इसमें लैंग्वेज का जो फर्क है, लैंग्वेज क्या है इसमें, इसमें 500 में से 300 नंबर आए तो कितने परसेंट। ठीक है, यानी पूछा क्या है वही सेम, 500 का कितना परसेंट 300 के बराबर होगा, यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछा है उसने कि 500 में से 300 अंक आए हैं, ठीक है, कितने परसेंट के बराबर है, यही तो पूछा है। वही सेम 500 का मतलब गुना x बराबर में 300, तो x बराबर क्या हुआ, ये तो पता है ना सभी को, ये संख्या जो गुना के अंदर है उस साइड जाएगी तो बटा के अंदर चली जाती है। इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए ना जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 300 बटा 500, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 3/5। लेकिन अपने को परसेंटेज में चाहिए ना, ये तो संख्या निकाल दी आपने, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए क्या परसेंटेज। मैंने बताया ना जब परसेंटेज लगाते हैं साथ में तो गुना के अंदर क्या आता है 100, यानी कि 20 पंजा 100, 20 दिया 60% नंबर बने आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, वैसे इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, आप भूल जाओगे कल, मान के चलो गलती हो जाएगी उसमें कि जिसके साथ का होगा ना वो संख्या बटा में लिख दो। इसका मतलब सिर्फ इतना सही है कि जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या बटा में लिख दो। कैसे करना है ये देखो, मैंने ये पूछा ना 500 का कितना प्रतिशत 300 के बराबर होगा, 300 ऐसे कैसे लिख दो, जो संख्या के साथ का है का इसी के साथ है,
तो इसको बटा में लिख दो। अभी क्या है, परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज लगाते हैं तो गुणा के अंदर 100, यही है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 20 5 है 100, 20 थी 60%। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो, लेकिन आपको इसके पीछे का बेसिक पता होना चाहिए कि ये संख्याएं असल में आती कहाँ से हैं। ठीक है, इसको बटा में क्यों लिखा जाता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। पूरी इक्वेशन जब आपकी बनती है ना, उसके बाद इसको बटा के अंदर लिखा जाता है, और कुछ नहीं है इसमें। परसेंटेज में आप ये देख लो कि स्टार्टिंग के आपको 2-3 कंसेप्ट मैंने करवाए हैं जो। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, फर्स्ट क्लास है, थोड़ी छोटी रखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करते हैं।